यार कुछ दिन से आप वीडियोस देख रहे थे YBR वगैरह की, जिसके अंदर 125 सीसी के अंदर ना बाइक्स बॉयज़ ने बड़ी तैयार कराई हुई थी। ये वो वाली बाइक है जो कंपनी से इस तरह की आती है, और आज इस तरह के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। सो भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक। ठीक है सर, ये बाइक के बारे में बताएं लोगों को, ये बाइक कौन सी है? मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता, तो आपने ही बताना है कि ये बाइक ये वाली है और आपने ये वाली क्यों ली है। यार बेसिकली अगर आप देखें इस बाइक को, अच्छा। तो देखते साथ ही और चलाने के बाद आपका बुरा काम और अच्छा काम एक साथ होता है। तो ये है कि आपको इससे प्यार हो जाता है, ठीक है। और प्यार क्यों होता है मैं बताता चलूँ। जब आप इसको बाइक को आप चलाना शुरू करते हैं ना, तो यार ये इसका एक लाइट वेट, क्योंकि एक तो आप शक्ल से आपको लग रही होगी काफ़ी बड़ी बाइक है, सही है। लेकिन जब आप चलाना ऑन रोड शुरू करते हैं तो इंतहाई ये लाइट वेट और इतनी को निम्बल है ना, तो आप इसको फॉल इन लव हो जाते हैं। इस प्यारी सी चीज़ का नाम क्या है? इसका नाम है कोव 500X एडवेंचर। इसको क्लोव भी कहते हैं ना प्रॉपर उसका। बेसिकली जब ये कंपनी इंट्रोड्यूस हुई थी तब इन्होंने को लोव के नाम से स्टार्ट किया था। इवन आप देखें तो लोगो भी जो है वो क्लोव लिखा हुआ है। सही है। आफ्टर दैट कंपनी को जो भी वटेवर उन्होंने जो भी होगा इनका, तो इसको उन्होंने क्लोव से कोव नाम शिफ्ट कर दिया, कोव मोटो के नाम से। सही हो गया। इंजन कितने सीसी? यार ये 500 कैटेगरी में आता है, लेकिन एग्जैक्ट इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो 471 सीसी है। और ये इंजन वही है जो होंडा CB 500 के अंदर आ रहा है, इंजन भी एग्जैक्टली वही है। एग्जैक्टली वही है, वही टेक्नोलॉजी यूज है। और 500 सीसी में इंजन इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा नहीं ख्याल हुई है, 47 HP फेंकता है ये मैक्सिमम जो टॉर्क है वो 49 पे करता है। 49 टॉर्क और 47 हॉर्स पावर इस बाइक की है। एग्जैक्टली। और इसका वेट भी काफ़ी कम है, 178 kgs है। बाकी नॉर्मली 500 सीसी के अंदर जो बाइक्स आ रही होती हैं 200 kg के अराउंड प्लस माइनस चल रही होती है, लेकिन अपनी क्लास में लाइट वेट है। पावर टू वेट रेशियो का फर्क आपने बता दिया, उसकी वजह से आपको ऑफ रोड करते हुए ना कोई कमी नहीं फील होगी। ऑफ रोड करते हुए पावर के अलावा एक और चीज़ होती है उसके शॉक्स बताएं। शॉक्स इज मतलब आप कह लें कि हाँ, इसमें ये भी एक ऑप्शन है। अगर आप देखते हैं इसको तो हम इसकी एडजस्टमेंट भी जो है ना वो कर सकते हैं। पीछे मोनो है, इवन अगली भी हम कर सकते हैं ऊपर टॉप से, और नीचे से भी हो सकती हैं। जब आप ऑफ रोड पे जाते हैं तो मैक्सिमम आपको चाहिए कि सॉफ्ट रखें, तो इसको आप हार्ड भी कर सकते हैं, सॉफ्ट भी कर सकते हैं। ऑन रोड आ गए हैं तो हार्ड कर लें, ऑफ रोड चलेंगे तो सॉफ्ट कर लें। सही है। तो उसमें ये बड़ा अच्छी चीज़ ये ऑप्शन है कि आप कुछ चीज़ आपने नहीं खोलनी, जैसे आपने पेचकस पकड़ना है और उससे आपने रोटेट कर देना है। Exactly. सही है। अच्छा, 500 सीसी के अंदर ना जो बाइक्स आती हैं उसके अंदर से जो कुछ मशहूर नाम है जो मेरे जैसे बंदे को भी पता होते हैं, बेनेली 500 सीरीज का आती है, TRK वाली 502X आती है, होंडा CB 500X आ जाती है, और उसके अलावा क्या आ जाता है, ये जो जोंक्शन वगैरह के आते हैं ये भी एंट्री लेवल पे आ जाते हैं, लेकिन इसकी ली की बाइक नहीं होती वो, लेकिन वो भी इसी तरह की क्लास के अंदर ऑफर हो जाते हैं। तो व्हाई दिस बाइक? बेनेली और होंडा जैसे नाम छोड़ के, हालांकि इंजन तो होंडा में भी यही है। यार असल में जब मैंने टूरिंग स्टार्ट की, बेसिकली ये टूरिंग एडवेंचर टूरिंग बाइक है, तो जब टूरिंग स्टार्ट की तो मैंने स्टार्ट की YBR G से। सही है। जो सब हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से, तो उसके बाद मैंने देखा यार वो अंडर पावर है, कार्बोरेटेड है। तो जब हाई एल्टीट्यूड पे जब हम लोग जाते हैं ना उस पर, तो बाइक हाई एल्टीट्यूड पे कार्बोरेटर बाइक कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करती। कार्बोरेटर बाइक का जो इंजन का चलने का तरीका होता है ना वो एयर प्रेशर के थ्रू रेगुलेट हो रहा था उसका फ्यूल, तो जब प्रेशर कम होता है ना तो उसका फ्यूल एडजस्टमेंट खराब हो जाती है, मिसिंग करने लग जाती है, पावर छोड़ देती है, तो ये मसले आते हैं। जब भी आपने एडवेंचर बाइक लेनी है ना उसके अंदर EFI वाला या जो MPI वाली बाइक्स है ना कोशिश करें वो लिया जाए, स्पेशली जब आपने हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाना है। बिल्कुल। अच्छा, वो ये हो गया। फिर मैंने सोचा 150, देन वो भी सेम पावर ही आप कह लें। I was like 250 is enough। 250 मिनिमम होना चाहिए आप कह रहे हैं ऑफ रोड पे अगर आपने जाना है। नहीं, ऑन रोड पे अगर ऑन रोड अभी ऑफ रोड नहीं है। ऑफ रोड नहीं है। फिर जब मैंने इसके ऊपर वर्किंग 250 के ऊपर वर्किंग स्टार्ट की तो फिर मैंने कहा यार ये ऑफ रोड भी जो है ना मुझे मतलब नहीं रहेगा सही, क्योंकि आपको दोबारा पीछे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं जा रहे हैं हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं और नैरो टर्न्स आ गए हैं और नैरो टर्न के साथ आपको सामने जीप मिल जाती है, तो आप तो कई दफा ऐसे होता है कि आपको यहाँ तो वहीं पे रुकना पड़ता है या थोड़ा सा रिवर्स करके इधर को गाड़ी के ऊपर चढ़ना होता है अगर आप ऐसे चाह रहे हैं तो उस पे 250 सीसी नहीं चढ़ेगी। सही है, वो पीछे मिनिमम 500 चाहिए आपको। अच्छा। तो 500 कैटेगरी के अंदर बेनेली 502X नो डाउट बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन उसका वेट बहुत ज़्यादा है, हाइट भी उसकी बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली अब मैं उन कैटेगरीज में भी नहीं जाना चाह रहा था। फिर आप बात कर लेते हैं जो पुरानी जो कंपनीज हैं, लाइक होंडा हो गई है, यामा हो गई, इवन इसकी बिग नेम्स कावासाकी वो हो गई। अब ये ब्रांड न्यू नहीं आते पाकिस्तान में, ऐसे ही है। आते भी हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और जस्टिफाइबल नहीं है। BMW की आप बता रहे थे जो उनकी 1200 आती है, उसकी क्या प्राइस है? 2.25 करोड़ रुपए एक बाइक के लिए। तो अभी उनकी नई इंट्रोड्यूस की है, लेट्स सी वो कितनी उसकी उसकी प्राइस होती है। 1300 सीसी है। तो अब मैंने ये बाइक 500 ली, लाइट वेट है। फिर उसके बाद इसकी सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, इसके जो रिम्स हैं वो स्पोक रिम है और ट्यूबलेस रिम, क्योंकि आप कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन पे अगर आपका टायर फ्लैट हो गया और इस वेट के साथ आप
मैं समझ रहे हैं आप क्या होता है। उसके अलावा भी स्पोक की रीज़न ये है कि टायर का लाइट वेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑफ रोड बाइक्स के अंदर। उसकी वजह है कि जब टायर नहीं तो सारा जोर ट्रांसफर जितना भी होना है पावर उसकी सारी इसकी ड्राइव शाफ्ट के बाद इसके व्हील के ऊपर ही होनी है। तो व्हील का लाइट वेट होना बहुत ज़रूरी है, वरना इंजन जितना मर्जी ओवर पावर्ड हो या पावर उसकी अच्छी है, यहाँ पे आगे मार का आ जाता है। एग्जैक्टली। इसके अंदर जो स्पोक है उसका एक और फायदा है कि टायर ट्यूबलेस है, तो स्पोक उसके अंदर नहीं जा रहा उसके रिम के अंदर, बल्कि साइड्स के ऊपर कास्ट हुआ हुआ है, BMW की तरह ही हुआ है। एग्जैक्टली सही है। तो अब इसमें अगर आप देखते हैं अगर आप इसकी अपीयरेंस की बात करते हैं, जो इसकी सेफ्टी मेजर्स आप कह लें, तो इसके हैंड गार्ड भी हैं। ये इसके हैंड गार्ड खुदा ना खासा आप नीचे गिरते हैं, ये लगे हुए हैं। ठीक है। और कुछ उनके बाइक्स के लोहे के होते हैं, विच इज़ मोर डेंजरस। हाँ, वो अगर आपको ही लग गए तो वो ये इशू है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट, अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक है, प्लस ये देख रहे हैं कट देख रहे हैं, इन केस अगर ये हिट होती भी है ना, तो ये यहाँ से टूटेगा, ये नहीं टूटेगी। अच्छा, ये पूरा लीवर नहीं टूटेगा उसका, वो साइड पे एब्जॉर्ब करके वो हट जाएगा। लीवर भी मेटल है। फिर उसके बाद अगर आप इसकी ये सेफ गार्ड की बात करें, आपकी पूरी बाइक इसमें सेफ रहती है, ये भी लगा हुआ ही आया था। फिर इसकी शॉक्स की बात कर लें तो ये KYB जो ब्रांड है उसके शॉक्स हैं। इसकी अगर हम ब्रेक्स की बात कर लें, निसन जर्मनी के इसके, और ये डुअल चैनल ABS है, डुअल चैनल फ्रंट और बैक दोनों पे, मतलब ABS भी डुअल है और आगे तो डुअल चैनल डिस्क है। एग्जैक्टली। और इसमें सबसे अच्छी जो चीज़ है ना बाइक के अंदर ABS के हवाले से, या तो आप दोनों ऑफ कर सकते हैं, सही है, या दोनों ऑन कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर पिछला भी ऑफ कर सकते हैं। अगला ऑन रहता है और पिछला ऑफ हो जाता है। ऑफ रोडिंग में ऑफ करना पड़ता है आपको, आपने पहले भी बता रहे थे। वो थोड़ा सा उन लोगों को भी बताएं जिनको जो नई Zongshan RX3 लेके या YBR पे जा रहे हैं ऑफ रोडिंग करने, उनको थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो अगर हम ऑफ रोड पे जाते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं होती इसकी ABS की ज़रूरत नहीं होती, हमें ऑफ करना होता है। जब आप इस ज़्यादा चले जाते हैं, लाइक ABS आपको चाहिए होता है अगली ब्रेक के ऊपर, क्योंकि अगर आप ऑफ रोड जा रहे हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं, अगर आप अगली ब्रेक दबाते हैं तो इसने ऑफ रोड ABS ऑफ हुआ हुआ है, तो बाइक जो है ना अगला लॉक हो जाएगा स्टिक करके आप नीचे। तो इसमें आप ऑन करें ABS को, फ्रंट टायर को, और पिछला ऑफ कर दें, ताकि कहीं पर अगर आपने बाइक रोकनी है तो रुके भी, क्योंकि ABS पे वो इतनी आसानी से नहीं रुकती। करने की क्या रीज़न है? क्योंकि बाइक रोकने के लिए, क्योंकि जब आप नीचे स्लोप की तरफ जा रहे हो, जब ABS ऑन होगा पिछले व्हील का भी, तो तब बेहतर नहीं रुकेगी अगला और पिछले ABS दोनों? देखें, जब ABS ऑन होता है ना, तो बाइक कभी भी जैम पैक नहीं होती, वो छोड़ेगी, छुटेगी, वो पल्स के अंदर ब्रेक लगा रही होती है। एग्जैक्टली। तो वो उसके अंदर जब ऑफ रोड के अंदर आप टर्न आ गया और ऑफ रोड आ गया, कीचड़ आ गया, तो आप उसको ब्रेक मारते हैं, वो फौरन नहीं रहेगी, आप उसके अंदर चले जाएंगे। तो बेसिकली अगर आप रोड के ऊपर आप हाई स्पीड के ऊपर जा रहे हैं, ABS का जो मकसद होता है कि जैसे कोई चीज़ खुदा ना खासा कोई चीज़ आ गई, इवन मैंने भी ये इसको एक्सपीरियंस इसका मैंने कर ली ABS, तो मुझे समटाइम्स लगता था कि मैं आज गया ABS बचाता है। वो उसमें ये होता है कि आप अगर कोई बंदा आ जाए, कोई इंसान आ जाए या कोई जानवर आ जाए, तो कोई ऐसी चीज़ आ जाए, तो वहाँ पर अगर आप ब्रेक मारते हैं तो आप उसको उसी मोमेंट में आगे पीछे चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि टायर लॉक नहीं हो रहा आपका, तो बाइक आप मैन्यूवर कर सकते हैं। और ऑफ रोड में हमें लॉक की जरूरत पड़ती है। ठीक है सर, ये 500 सीसी इंजन है, एवरेज क्या कर रहा है? आपने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई थी अभी। आपको क्या लगती है? मैंने आपको बताया था कि यार बड़ी, अगर मैं कंजर्वेटिव करके भी बताऊँ ना, तो 15-20 तो होगी इसकी, लेकिन आपने जो नंबर मुझे बताया, आपने कितना बताया? शौक लगा आपको? मुझे तो लगा था यार। बताइए आपने कितनी एवरेज? मैंने, अगर आप टूर पे बात करते हैं, लाइक अगर हम टूर पे जा रहे हैं, मैंने इसकी जो ऑन रोड तो नहीं है एवरेज निकाली, लेकिन अगर आप टूर पे जाते हैं जिसके अंदर आपने ऑफ रोड भी करना है, जिसके अंदर आपने हाई एल्टीट्यूड पे भी जाना है, जिसके अंदर आपने GT रोड के ऊपर 120, 140, 150 भी करना है, तो ओवरऑल अगर आप इसको करें, तो मैंने जो एवरेज उस टाइम निकाली थी, उस टाइम 29 इसकी एवरेज आई। 29 की एवरेज फॉर 500 सीसी, जो कि आप ऑफ रोड एडवेंचर सारा कुछ कर रहे हैं। जी सर, ये एल्यूमिनियम का फ्रेम बताया था आपने। एग्जैक्टली। इसके साथ ये बॉक्सेस आपने खुद लगवाए होते हैं ऑब्वियसली बाद के अंदर? ये लगे हुए आए थे? ये लगे हुए आए थे इसके साथ, और ये जो इसके साथ साइड बॉक्सेस हैं, बेसिकली ये सिलेंसर आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर थोड़ा सा छोटा बॉक्स होता है ये। आई डोंट नो एग्जैक्टली द लीटर्स क्या है इसके, लेकिन मैंने पिलियन के साथ भी ट्रैवल किया है, और हम दोनों का सामान और मेरे गैजेट्स, विद बॉक्सेस, विद पिलियन, विद बॉक्सेस, मेरा सामान, टूल्स, मैं इधर टूल्स रखता हूँ, टूल्स और गैजेट्स में ड्रोन श्रोन और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, और हमारे कपड़े शपड़े, वो सब के साथ मैंने ट्रैवल किया है। तो हम खुश थे दोनों कि हमारे सारों के कपड़े जा रहे हैं, और वो 7 to 10 डेज़ के टूर्स थे वो। गुड सीन। और अच्छा, इसकी मज़े की बात है, जो लोबो बॉक्सेस इसके आते हैं, दे आर वेरी हार्ड, और हम लोग, प्लास्टिक तो नहीं है ये एल्युमिनियम, आप कह लें एल्युमिनियम की शीट लगी हुई है, और ये हार्ड है। मैंने ये गिराई है बाइक एक आध जगह पे ऑफ रोड करते हुए, वो गिर जाती है इजी। ये इन बाइक्स का ये भी अच्छा, ये लाइट वेट की अगर हम बात करते हैं, तो लाइट वेट के अंदर जब आप ऑफ रोड कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं गिरने के।
अगर लोगों को मैं बताता चलूँ, अगर ऐसी अगर आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं तो आपको जस्ट फील हुआ है कि 90 डिग्री से 85 या 80 पे गई है, तो आपने अपने आप को बचाना है, आपने निकलना है इस बाइक में से, क्योंकि वजन इसका अपना इतना ज़्यादा है कि वो हालांकि 500 सीसी क्लास के अंदर सबसे लाइट वेट है ये वाली, तो इसके अंदर भी जब आप डाल लेते हैं अपना वजन ड्राइवर का, फिर साथ सामान आपने डाला हुआ है सारा, और फिर आप एकदम ऐसे स्टीप पे आए हैं तो आप भूल जाएंगे आप 200 kg मैनेज कर सकते हैं, वो सीन नहीं होता उस टाइम पे, फिर अपना अपना बचाना होता है। आपको एक मजे की बात बताऊँ, मैं शहरान जा रहा था, देयर वाज लाइक इतने इतने बड़े पत्थर, सही है, और शाम का टाइम हो रहा था, सामने से जीप जो है ना, जीपों वाले ने कभी भी वो नहीं रुकते, ब्रेक नहीं मारते हुए आ रहे थे, और शाम के टाइम पे वो कभी भी सुनते भी नहीं किसी की। तो उधर मैं अकेला सोलो ट्रैवल कर रहा था, तो जैसे ही वो करीब आई तो मुझे अनबैलेंस हुआ कि लूज़ पत्थर मिले, तो मैं वहाँ पर लाइक मैं 75-60 kg 60 डिग्रीज तक मैंने इसको गिरा टिल्ट कर लिया हुआ था, और मुझे पता उस टाइम मैं ये सोच रहा था कि या तो मैं अपनी टांग तोड़वाऊंगा या मैं पूरी रात यहाँ पर खड़ा रहूँगा, लेकिन इसका अल्हम्दुलिल्लाह वेट कम होने की वजह से मैंने उस टिल्ट बाइक को स्ट्रेट किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये लाइट वेट होने की वजह से मैंने वो उस फेस को मैं निकला, अदरवाइज़ मैं उस जंगल के अंदर, उसके बाद कोई जीप भी नहीं आई उस जंगल के अंदर मैं वो इस बाइक लाइट वेट होने की वजह से मैं वहाँ से निकल पड़ा। सही है। और इसकी फिर ये जो ब्रेक्स वाली साइड यहाँ पे आ रहे थे, कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, इसका ब्रेक का जो कैलिबर है उस साइड पे मैं देख रहा था, मुझे गियर का ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था कि उसके अंदर वो एक पतली सी शाफ्ट थी, वो आई गेस एडजस्ट करने के लिए थी उसकी सेंसिटिविटी। अच्छा, मोस्टली बाइक्स की जो शाफ्ट होती है जस्ट आपने अपने बूट के हिसाब से, अपने पाँव के हिसाब से जो आपने उसको करना होता है, वो अंदर होती है, वो आपको 2-3 पुर्जे खोल के करनी पड़ती है। इसमें ये बेनिफिट है कि खुदा ना खासा अगर आप कोई मोच आ गई या कोई चीज़ है आपने एडजस्ट करना है, कोई वटेवर जो भी हो सकता है, तो आप बाहर से इसको एडजस्ट कर सकते हैं और अपने गियर के नॉट ओनली गियर के, इसके शॉक्स भी और इसकी बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा था बाहर से हो जाती हैं, प्लस उसके अंदर फ्रंट पे जो उसका यूनिट है उसके अंदर वो जिस तरह गाड़ी का पूरा यूनिट होता है फोन चार्ज करने वाला, वो भी है, प्लस उसके साथ वो USB वाली पोर्ट भी है, और वो भी ये बता रहे थे फास्ट चार्जर होती है। यहाँ पे आप महंगी महंगी गाड़ियाँ ले लेते हैं, फ़ोन लगा लेती हैं, वो परसेंटेज पे 10% पे लगाओ ना, वो घंटे बाद 9 हो जाता है, तो चार्ज नहीं होता, तो ये आप बता रहे थे आधे घंटे बाद चार्ज हो जाता है। एग्जैक्टली। और ये जो इसके पोर्ट आप देख रहे हैं, जो गाड़ियों वाली जो पोर्ट है, वो उसमें मुझे बेनिफिट ये हुआ है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका टायर पंचर हो गया है और आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर हवा नहीं भर सकते, इन्फ्लेट वाली किट जो आती है गाड़ियों में, वो आप लगाएं और जस्ट हार्डली 5-6 मिनट्स आप खड़ी खड़ी बाइक को आप उसको चार्ज करें, देन यू कैन गो एनीवेयर। बेहतरीन मतलब एडेड बेनिफिट आ गया, गुड हो गया। इसकी लाइटें आप मुझे बता रहे थे LED हैं, वो ऑन करके जरा दिखाएं उसे। ये LED लाइट्स कैसी हैं वैसे इसकी लॉन्ग रूट के ऊपर, रोड पे लाइट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा, विजन तो नहीं डिस्टॉर्ट होता? एग्जैक्टली कुछ भी, हाँ आजकल जो हमारे आप GT रोड पर ट्रैवल कर रहे हो तो कुछ ज़्यादा, और बसों वाले ने जो हाई बीम करके रखे फुल हाई बीम, तब आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी ज़रूर होती है। और बेसिकली ये जब मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया था, मैंने बाइक कराची से ली थी, कराची से ओडमारा से जब मैं वापस आ रहा था, तो मैंने ये लाइट लगाई थी, ये बेसिकली फ्लड लाइट है, इसको रोशन बेसिकली करता रहता है, लेकिन मुझे जो फोकस करती रही है ना, वो इसकी अपनी लाइट करती रही है। सही। मुझे उसने साइड जो एक्स्ट्रा लाइट्स हैं या आफ्टर मार्केट लाइट्स हैं, इसने इतना फ़ायदा नहीं दिया जितना मुझे इसकी अपनी बाइक में, क्योंकि इसका जो एक रेंज होती है आपने सामने देखना होता है, उसकी जो वो बहुत अच्छी लाइट थी, और इवन जब आपने दूर की तरफ देखना है LED है ना, तो उस तरह फैलती भी नहीं है, तो बिल्कुल लाइन पे रोड पे बिछी होती है। एग्जैक्टली, परफेक्ट। फिर उसके बाद आप बात कर लेते हैं इसके कुछ मुझे ऐसे फीचर्स बताएं जो इस बाइक के खास हैं, और अपना कोई आपने एक एक्सपीरियंस शेयर करना है जो इस बाइक के साथ बड़ा ही खास है। एक तो आपने कर दी है, एक आपने और करना है, 2 बल्कि आपने किए, एक ABS वाला और एक जो लाइट वेट वाला पॉइंट था वो बड़ा अच्छा था, एक और आपने इनसाइट शेयर करनी है और साथ फीचर्स आपने बताने हैं इस बाइक के। अच्छा, इसमें शॉक्स नो डाउट मैंने इसमें अगर आप मेरे से बात करें कि मैंने मैक्सिमम ट्रैवल इसके साथ कितना कितना किया हुआ है, मैंने इसको 24 घंटे भी चलाया हुआ है वन गो में, लाइक लाहौर से मैं गिलगित तक गया हूँ। सीट कैसी है इसकी? मुझे अभी आपने बताया 24 घंटे का, तो वो मेरे दिल में सबसे पहली चीज़ आई है, जहाँ पे आपने 24 घंटे बैठना है ना, वो जगह बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो इसकी जो सीट है इंतहाई कंफर्टेबल है। चेक करें जरा। एग्जैक्टली, नो डाउट पास्ट अच्छा, अगर आप चलाते चलाते कोई 1-1.5 घंटे के बाद थक जाते हैं, सही है, तो आप इस पे खड़े हो सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं, और खड़े आपका इतना को अगर मैं खड़ा होके दिखाऊं व्यूअर्स को, तो आप इस तरह खड़े होते हैं और आप लाइक स्ट्रेट खड़े में, स्ट्रेट बॉडी है और आपने इसको पकड़ा हुआ, ना तो आप आगे हो रहे हैं ना पीछे हो रहे हैं, इवन ये इसके एडजस्ट भी हो जाते हैं, सारी बाइक्स के एडजस्ट हो जाते हैं। एक चीज़ मैं देख रहा था, खुद भी मैं पर्सनली रिसर्च कर रहा था, तो इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना,
वो मैंने सुना था कि वो बहुत ज़्यादा इवन है इसके अंदर। तो आप सेंटर के अंदर खड़े होते हैं तो बाइक खुद ही अपने आप को बैलेंस कर लेती है। एक तो व्हील भी इसके फ्लैट है, पीछे वाले भी और आगे वाले भी, तो दैट विल आल्सो हेल्प। ये स्ट्रोक व्हील्स हैं। और ये जब आप बैठते हैं आप इसके ऊपर, तो आप ऐसा लगता है कि आप किसी महफूज जगह में फिट होकर, क्योंकि आप बाइक के ऊपर नहीं बैठे हुए, बीच में बैठे हुए हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस, और आप अंदर चले जाते हैं। और इसकी अगर आप बात करते हैं हाइट की, तो हाइट ऑलमोस्ट अगर हम फुट्स के अंदर आ जाते हैं तो तकरीबन 3.25 फुट की इसकी सीट की हाइट है। सही है। अगर मेरा 5'9" या 5'8" मेरा हाइट है, तो मैं तो ईजी हूँ। अगर कोई 5.5 वाला भी है तो उसके भी पाँव लगेंगे नीचे। सही है। और इसकी जो नीचे डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्वियसली जब हम ऑफ रोड करने जा रहे होते हैं तो हमें इस चीज़ का भी होता है कि यार इसके नीचे से इंजन डैमेज ना हो। ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो इसकी तकरीबन 8-9 इंचेस हैं। तो कहीं नहीं लगती है जब आप बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर चलते हैं। अच्छा, अगर लग भी जाए, अगर आप ये देखते हैं जो इसके डैमेज करने होते हैं, इसके सिलेंसर को डैमेज करना होता है, तो इसकी जो गार्ड जो शीट है, ये आपको काफ़ी हद तक और ये शीट सिर्फ इंजन के नीचे बेस लाइन पे नहीं है, इसने सारा ही कवर किया हुआ है। आपके ऑयल फिल्टर भी बच जाता है, ये वाली चीज़ें भी बच जाती हैं। और आप कहीं पर भी इसको कोई इशू नहीं होने देंगे, कहीं आप मतलब प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, लेकिन एहतियात मस्ट है, एहतियात ज़रूरी है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर होता भी है कुछ तो बाइक इज सेफ। हाँ जी। यार इसके व्हील्स की क्या स्टोरी है? व्हील्स का अगला जो इसका रिम का साइज़ है वो 19 है, और पिछला 17 है। सही है। और अगर आप ऑफ रोड की फुली ऑफ रोडेड बाइक्स होती है ना, उनका अगला जो रिम होता है वो होता है 21 का। लेकिन ये चूंकि आपने टूरिंग भी करनी है इस पे, ऑन रोड ऑफ रोड बहुत है इसके अंदर, तो आप एडवेंचर करने चाह रहे हैं वो भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। ऑन रोड के ऊपर आप टूर लंबे पैचेस करना चाह रहे हैं तो आप उसमें। सर अच्छा, लॉन्ग पे आपने एक बात की, तो जब बंदा जीटी रोड पे जा रहे हैं, ऑन रोड है मोस्टली, तो किस स्पीड के ऊपर ये बाइक बहुत स्टेबल होती है? मतलब आप कहें कि यार मैं इतनी स्पीड पे जा रहा हूँ तो पता ही नहीं चलता कि मैं जा रहा हूँ। यार अगर आप बात करें इस बाइक की, तो मैंने 140 पे भी रख के चलाई है। अच्छा। और आई डोंट फील कि मैं कोई 140 पे जा रहा हूँ। प्लस एबीएस है तो एक सेफ्टी हो जाती है, सेफ्टी भी होती है। लेकिन चूंकि आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो इट्स नॉट सेफ। 90-100 भी ओके है, कुछ भी आ जाता है यहाँ पे। यस। सही है। सर आखिरी बात रहेगी हमारी, पैसे कितने? प्राइस की अगर आप बात करें, मैंने जब ये डॉलर फ्लक्चुएशन काफ़ी इन 2 सालों में हुआ, जैसा कि आपको पता है, तो जब मैंने बाइक ली थी तो ये ऑलमोस्ट मुझे 18+ में बाइक ये पड़ी थी, 18 लाख की। उस टाइम डॉलर रेट जो था वो 150 या 160 के करीब था। तो हमने वो निकाली भी थी, वो $12,000 बन रही थी। एग्जैक्टली। तो अब जो है इसकी अगर आप बात करेंगे, अगर अभी जो इस बाइक की कीमत होगी, 21 मॉडल है, तो इसकी तकरीबन कोई 26 लाख के करीब होगी। 26 लाख। ये 22 मॉडल की यूज के अंदर आप बता रहे हैं, और अगर आज किसी ने नहीं लेनी है तो वो कितना रखें? 30+ में चली जाएगी। 30+ में चली जाएगी। और आज 30 लाख रुपए में डज दिस मेक सेंस टू बाय, या इसके अगेंस्ट कोई और ऑप्शंस भी हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप इसके साथ की कोई बाइक्स देखने जाते हैं तो उसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स नहीं मिलेंगे, क्रैश गार्ड्स एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, फिर वेट आपको ये नहीं मिलेगा। और अगर आपने इस किस्म की ट्रैवलिंग करनी है, अगर आप इसका शौक रखते हैं कि आपने ऑफ रोड करना है, हाई एल्टीट्यूड पे जाना है, तो देन दिस इज़ द, मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट बाइक है। क्योंकि ऑफ रोड अगर आपने ऑन रोड ही रहना है तो देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शंस यू हैव। सर ये आपने महंगी बातें कर दी हैं। जो मेरी तरह के लोग हैं जो YBR को फुल ट्रेल बना के चला रहे होते हैं, तो अगर उसमें से किसी बंदे ने स्टार्ट करनी है तो वो कम से कम बजट के अंदर कौन सी बाइक ले सकता है? अभी मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा था जोंगशन की जो RX3 है। जी। तो आप चूंकि रख रहे हैं बाइक्स, आपको पता है कि क्या सीन है, आप डेली चलाते भी, आपने इतने 1000 किलोमीटर चला लिए, इसमें 14,000 चलाया आपने। तो उस तरह की अगर किसी बंदे ने बाइक लेनी है तो डज इट मेक सेंस कि वो जोंगशन वाली साइड पे या लिफान की कुछ जो बाइक्स आती हैं चाइनीज साइड पे जाए? एग्जैक्टली। हाँ, आप अगर रेप्लिकास की बात करते हैं तो मैं आई डोंट रिकमेंड देम। हाँ, अगर आप लिफान की बात करते हैं, CF मोटो हो गई, कोफ जो हो गई, या बेनेली हो गई, ये जो वर्जन है, जोंगशन, इवन जोंगशन 250 सीसी उसकी भी बाइक्स आई नहीं। 400 सीसी आई है, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो इस कैटेगरी में फॉल करेगी। लेकिन 400 सीसी इंपोर्ट, जो स्पेशल इंपोर्ट की है, लेकिन आप इनमें जा सकते हैं। सही है। क्योंकि अब आप आप बेसिकली ये चाइनीज़ करके हम लोग माइंड में करते हैं या चाइनीज़ हैं, तो रेप्लिका को तरफ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ये बाइक्स एक्चुअली हिट कर रही हैं जो आपके बड़े बड़े नाम हैं, होंडा, YBR, इस तरह, होंडा, यामाहा और BMW है, इस तरह की बाइक्स। इवन इस बाइक की अगर आप कोफ की बात करें, इसकी मज़ेदार इंटरेस्टिंग आपको बात करूँ, अगर बाकी चाइनीज़ की अगर हम बाइक्स की बात करते हैं तो वो कभी भी मैंने नहीं अभी देखा कि इन्होंने किसी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेशन की है। अच्छा। इसने लास्ट ईयर कोव ने 450 रैली आती है। अच्छा। जो आप कह रहे हैं कि ऑफ रोड की बात करें, उनके 21 इंच टायर हैं और इस तरह से सारा, उसके 2 वर्जन हैं। और उसने डकार रैली एक होती है सऊदी अरब में, है डकार रैली ऑफ रोड की होती है जो सऊदी के अंदर हो रही होती है बेसिकली। वहाँ पे बाइक्स का भी होता है और गाड़ियों का भी होता है, दोनों का होता है। एग्जैक्टली। तो वहाँ पर इन्होंने कोव मोटो की जो 450 रैली है, वहाँ पर उन्होंने वो चलाई है और उन्होंने कंप्लीट किया है।
और आपको एक और मजे की इंटरेस्टिंग बात करूँ, उसको कंप्लीट करना ही जो है ना वो बहुत बड़ी एक चीज़ होती है। और अभी जो KTM इज एडवेंचरस बाइक, ड्यूक या KTM के डिफरेंट 790 होगी इस तरह से, बड़े मशहूर हैं इंस्टा पे आजकल। उसके जो राइडर हैं जो पिछले 3 सालों से KTM को चला के विन कर रहे हैं, इस दफ़ा जो 224 की अगर बात करें तो 24 में कोव मोटो ने हायर किया उस पर्सन को। बहुत आला। तो मैं इसको कंपेयर करूंगा इस चाइनीज़ बाइक को, नॉट अदर चाइनीज़ बाइक, मैं इसको कंपेयर करूंगा यामाहा, टेनेरी, होंडा CB500 या BM या इन बाइक से कंपेयर। लेकिन अगर किसी ने कम बजट से स्टार्ट करना है तो ही कैन और शी कैन गो फॉर जोंगशेन, लिफान, CF मोटो, ये अच्छे नाम है। चाइनीज़ के अंदर मसला ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर जब थर्ड क्लास क्वालिटी इंपोर्ट कराएंगे तो यू कैन नॉट से कि चाइनीज़ की क्वालिटी गंदी है। अगर आप फर्स्ट क्वालिटी भी है उनके पास वो मंगवाएंगे तो वो भी अच्छी चीज़ है यार। और ये चाइनीज़ ही है यहाँ पे खड़ी हुई, और ये चाइनीज़ के अंदर सबसे सुपीरियर मैंने अभी तक ये प्रोडक्ट देखी है चाइनीज़ की। और आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया कि सर आपने हमें टाइम दिया है। सर आपको ना ये वाइजर पे दिखा भी दें और इनको बता भी दें कि अगर इन्होंने एडवेंचर्स देखने हैं इस बाइक के ऊपर आपके तो एग्जैक्टली मैं इस बाइक ना सिर्फ एडवेंचर, इस बाइक से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो मेरे आप ये चैनल है शोएब इकबाल खोखर के नाम से SIK, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फॉलो नहीं या सब्सक्राइब नहीं करूँगा, आप कहूँगा, मैं आपको ये कहूँगा कि आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी वीडियोस मिलेंगी। सर हमारा कहते हैं फॉलो कर लें, वो मेरी नहीं सुनते। नहीं, जो मर्द और ख़वातीन आप ये वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली ये वीडियो देख रहे हैं वो जाके फेसबुक पे जाके फॉलो करें और यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करें। जो भी आपके जहाँ पे देख रहे हैं सब जगह पे आपने फॉलो कर लेना है। इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी, आप लोगों ने वेट करना है। YBR की भी वीडियो सिखाई थी, इसकी भी आती रहेंगी और बड़े बड़े प्लान्स हैं। कमेंट्स में आपने अपने आइडियाज़ भी बताने हैं, कोई आप स्पेसिफिक चीज़ चाह रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे वो भी अवेलेबल कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं है भाई। इस तरह के आते रहते हैं हमारे पास। तो सर थैंक यू सो मच, थैंक यू।